अगला कौन है? थोड़ा तो नाम से भी पता चल रहा, खाने पीने का प्रबंध करे वो कौन हो गया? खानसा। नॉर्मली ये था कि राजकीय महल में, रॉयल पैलेस जो है, राजा रानी राजकुमार जहां रहते हैं, वहां जो कुछ भी चाहिए वो यदि कोई भेजेगा तो वो बंदा कौन था? कौन था? खानसामा। तो राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति, राजकीय महल के लिए सप्लाई करने का जो काम करता था वो कौन था? अब राजकुमारी कहते भाई मेरे को तो मैगी खानी है, तो कौन कौन सा है? कौन कहते? राजकुमार कहे भाई कंठ खराब है, दवाई ला के दो मेरे को, तो कौन ला के दे? खानसामा। लिख लो। देखो कारण है, एक तो आपको उद्योग संभला रहे हैं, तो उद्योग में खरीदना बेचना होगा, पैसे टक्के का मामला है, पैसे टक्के का मामला यदि आप बेईमान होगे तो वहां पर भी क्या करोगे? बेईमानी। दूसरा, राजा के खाने पीने का सामान आप ही पहुंचा रहे हो अंदर, यदि आप अच्छे आदमी नहीं हो, कहीं जहर पहुंचा दो तो पूरे राज परिवार को मार दो, तो राजा का बहुत ज्यादा विश्वास होता, उसी बंदे को इस पद पर बिठाते। और यदि कोई बंदा इस पोस्ट पर ईमानदारी से काम कर लेता तो उसका अगला प्रमोशन था दीवान। अगला प्रमोशन क्या था? दीवान। तो बहुत बड़ी पोस्ट है ना, कि मतलब सारे राज्य के पैसे टक्के का हिसाब भी कौन रखेगा? दीवान। और राजा राज्य में नहीं है तो राज्य को संभालेगा भी कौन? दीवान। तो खानसामा का प्रमोशन क्या होता था? क्या बनाया जाता था इसको? दीवान बनाया जाता था। तो बहुत ईमानदार जो आदमी होता उसी की पोस्टिंग की जाती, कि भाई यदि ईमानदार नहीं हो तो कहीं राजा को मार दे, राज परिवार को मार दे। और पहले ये मामले बड़े यूं वैसे हुआ करते कि राजा को बेटा ही मार दिया करता, कोई भाई मार दिया करता। तो फिर ईमानदार आदमी जो ध्यान रखे कि भाई राजा के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी विद्रोह की गुंजाइश ना हो, वरना कोई उसको पटा ले कि यार राजा को मारना है, थोड़ा थोड़ा जहर दिया कर खाने में, धीमे धीमे बीमार होकर मर जाएगा अपने आप। पर वो ईमानदार आदमी होता था, ऐसी कोई भी बात होती थी किसको जाके बता देता? राजा। फिर एक दिन मैंने पहले ही बात बताई थी, किस मामले में राजा वाला जीवन बेहद खराब था, कि राजा अपने जीवन में कभी ढंग से गर्म खाना भी नहीं खा पाता था, कि राजा का खाना बन के आता, फिर जो खाना बना के लाया, जो रसोईया होता उसका तू खा, वो खाता उसको उसी थाली में से, फिर उसको बैठे बैठे देखते कि मर रहा है कि नहीं मर रहा है। आधे घंटे तक नहीं मरा तो अब ठीक है, अब मैं खाऊंगा, वरना क्या पता इसी ने कुछ मिला दिया हो तो बड़ा ध्यान रखते। दूसरे पर किसी पर मरा ही विश्वास नहीं हुआ करता था, इसलिए जब भी किसी घर पे खाना खाने के लिए जाते तो उसको कहते तू साथ बैठ। ये परंपरा इसीलिए एक डाउट होता था, भाई एक ही थाली में मैं किसी के घर पे खाना खाने के लिए गया, उस बंदे को जो घर का मालिक है तू भी बैठ मेरे साथ, इसी थाली में अपने दोनों खाएंगे, मेरी तरफ से मैं तेरे को खिलाऊंगा, तेरी तरफ से तू मेरे को खिला, क्या पता मेरी तरफ वाली दाल में मिला के लाया हो, है ना। तो ये आजकल जब किसी घर पे जाके यूं खाना खाते हैं तो लोग यूं देते हैं तो कहते अरे रहने दो, अरे नहीं नहीं ये तो सम्मान है, काय का सम्मान है, डाउट है, ये कोई इज्जत नाम की चीज है। इसका मतलब है कि अगले बंदे पर आपको क्या है? शक है, ये अपने को क्या दे सकता है। तो आप अब किसी को यूं कहते आप कहना मैं नहीं दे रहा जहर, और मुझे आप पे भी विश्वास है कि आप भी मेरे को जहर नहीं दोगे, इसलिए चुपचाप अपना अपना ही खा लो रे, क्यों तुम मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें खिलाऊं। तो ये भयंकर वाला डाउट तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज पढ़ा था। देखो आप वापस याद करो, हमने प्रतापगढ़ का इतिहास पढ़ा, तो हमने प्रतापगढ़ के अंदर पढ़ा सूरजमल, जो देवलिया वालों की सहायता से राजा बनता है, पढ़ते। तो सूरज अब क्या, कुंभा का भाई कौन था? श्यामकरण। श्यामकरण राजा बनना चाहता था लेकिन वो राजा नहीं बन पाए, तो उधर श्यामकरण चला गया मालवा। श्यामकरण का बेटा कौन है? सूरजमल। इधर कुंभा का बेटा कौन है? रायमल। यही तो है। रायमल का बेटा कौन है? पृथ्वीराज। तो रायमल की तरफ से राज्य की रक्षा कौन करेगा? पृथ्वीराज। तो एक बार पृथ्वीराज के रूप सूरजमल की लड़ाई होती है आपस में, ये आपस में काका भतीजा आपस में लड़ रहे होते हैं। तो एक दिन में युद्ध होता है, दिन में युद्ध समाप्त हो जाता है। शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद 5 बजे के बाद पृथ्वीराज सूरजमल से मिलने के लिए गया। शाम के बाद में हमला नहीं करते एक दूसरे की सेना पर, यह था, तो मिलने के लिए गया उससे। तो पृथ्वीराज ने जाके सूरजमल को पूछा कि अंकल आज तो जिंदा बच गए, कल मारूंगा मैं तुम्हें युद्ध में। तो सूरजमल ने कहा कि भतीज ये तो क्या पता चलता है, तू मरेगा कि मैं तेरे को मार दूंगा, और बता तेरे कितनी लगी आज दिन के अंदर। तो उसने कहा लगी तो मेरे ही काफी है, आपके अंकल कितनी लगी? उन्होंने कहा मेरी ठीक ही लगी। क्यों दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो सूरजमल की वाइफ आई, और सूरजमल की वाइफ ने आके कहा कि खाना खा लो। तो सूरजमल ने पृथ्वीराज को कहा कि खाना खा ले भाई। तो पृथ्वीराज ने कहा ठीक है। तो वो खाना लेके आई, एक थाली में खाना लेके पृथ्वीराज के लिए कि भाई लो तुम जिम लो पहले। तो पृथ्वीराज जैसे ही खाने लगा तो उसने सूरजमल को कहा कि अंकल आप भी आ जाओ साथ में, आप ही खा लो, आप बाद में कब खाओगे। तो सूरजमल साथ में बैठने लगा। जैसे सूरजमल खाने लगा उसकी वाइफ भागी भागी आई और थाली उठा के ले गई। तो पृथ्वीराज ने पूछा अरे ये क्या हुआ? तो सूरजमल पृथ्वीराज कहता है कि तू और मैं एक ही खून है, इसलिए फिर भी मैं जल्दी से तेरे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। चाची अपना खून थोड़ी है,
इसको लगा आज तो सल्टाई देते हैं इसको, ये इसमें क्या मिला के लाई थी जहर। पर जैसे मैं बेटा इसको लगा अपने वाला और सल्टेगा आज तो ये उठा के ले गई। तो बड़ा यूं डाउट ही हुआ करता है इन मामलों में। तो बहुत ईमानदार